जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। 6 मार्क्स के सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखिए ठीक, सबसे पहले क्या कह रहा है, सवाल पढ़िए। दिया है 10 पदों का समांतर माध्य 24 है। ठीक, 10 पदों का समांतर माध्य 24 है तथा अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है। इतना समझ आ गया? तो देखिए आगे पढ़िए। प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो यहाँ पे चलिए सवाल को हम हल करते हैं। देखिए 10 पदों का समांतर माध्य, सवाल को छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे, समझने की कोशिश करिए। देखिए 10 पदों का समांतर माध्य 24, तो यहाँ देखिए 10 पदों का समांतर माध्य 24, तो पद 10 पद कह रहा है, तो हमको पद तो पता है नहीं, तो चलिए पद को मान लेते हैं। तो माना, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे माना, सबसे पहले हल लिखेंगे, हल, उसके बाद माना। ठीक, माना x1 x2 x3 डॉट 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 x10। ठीक, मान लिए हम लोग इतना 10 पदों का समांतर माध्य, तो 10 पद मान लिए, और समांतर माध्य कितना दिया है, समांतर माध्य 24 दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ लिख लेते हैं समांतर माध्य, यहाँ पे आपको 24 दिया हुआ है। ठीक, इतना हो गया, समांतर माध्य 24 दिया हुआ है। तो आगे देख लेते हैं। तथा अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है। तो इतना हल करने के बाद उसको हल करेंगे। ठीक, छोटे छोटे टुकड़ों में हल करेंगे तो ज़्यादा सही समझ में आएगा। ठीक, देखिए अब यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा हमारा, माध्य बराबर पदों का योग। देखिए ये सूत्र होता है, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक, ये हमारे माध्य बराबर सूत्र होता है। इसी सूत्र पे हम सवाल लगाएंगे। ठीक, देख लीजिए, इसी सूत्र के आधार पे हम लोग सवाल लगाएंगे। देखिए तो माध्य कितना दिया है, 24 दिया है। पदों का योग यहाँ पे लिख लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x10 बराबर माध्य 10 पदों का समांतर, 10 पद और इसका माध्य 24 दिया है। ठीक, 24 यहाँ लिख लेते हैं। इतना समझ आ गया। और ये पदों का योग, ये पदों का योग, पदों की संख्या, कितने पद हैं, 10, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक, तिर्यक गुणा करने के बाद इसका आपका होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x10 बराबर 240। 10 का गुणा 24 में करेंगे तो हमको 240 मिलेगा। इतना हो गया, तो समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। इतना समझ आ गया आप लोग को? तो देखिए अभी इतना हमारा हल हो गया। आधा सवाल यहाँ से शुरू कर, अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है। यहाँ देखिए अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है। तो इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम संख्या तो पहले ही मान चुके हैं, इसमें से 8 पद लिख लेते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x8, इसका समांतर माध्य कितना दिया है 20 दिया है। तो यहाँ पे 20 लिख लेते हैं। और ये संख्या कितनी है, 8, तो 8 लिख लेंगे। यहाँ पे 1, तो इसका भी तिर्यक गुणा करेंगे हम लोग, तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे कितना आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट x8 बराबर 160। इतना समझ आ गया, 160 आएगा। इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 160 आएगा। ये समीकरण, देखिए इसको समीकरण 2 मान लेते हैं हम लोग। ठीक, समीकरण 2, इतना समझ आ गया। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 में। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं। देखिए समीकरण 1 हमारा क्या दिया है, x1 x2 x3 x10 तक, और ये समीकरण 1 x8 तक। तो x10 में से x8
का मान 160 दे दिया है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे 160 प्लस x8 प्लस x9 बराबर 240। देखिए यहाँ पे ये कैसे समीकरण बना है 160, x से 8 तक का मान 160 दे दिया है, तो इसमें से x से 8 तक का मान 160 लिख दिए हैं और x9 का मान x8 ऐसे लिख दिए हैं प्लस x9 बराबर 240। तो इसको हल करेंगे तो x8 प्लस x9 बराबर 240 माइनस 160। ठीक, इतना हो गया, इतना समझ आ गया। तो 240 में से 160 घटा देंगे। ठीक, तो हमारा x8 प्लस x9 बराबर 80 बचेगा। तो ये हमारा हो गया। तब यहाँ पे फिर सवाल पर ये क्या कह रहा है, प्रथम दो पदों का समांतर माध्य ज्ञात करो। प्रथम दो पद का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अंतिम पद। देखिए पद का समांतर माध्य, ठीक समझ आ रहा है ना, समांतर माध्य कितना है अंतिम पद x8 प्लस x9 बटे में 2। तो x8 और x9 दोनों का मान कितना हुआ है 80 दिया है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 80 बटे 2 और कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 40। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, इतना समझ आ गया, कुछ स्क्रीनशॉट ले लीजिए।